हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबके सामने फिर से एक नई मेरी वीडियो हाजिर है। राजस्थान जीके स्पेशल, जिसमें राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान जीके स्पेशल ये क्लास है। इसके अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु ये कारगर शामिल होने वाली है। इसके अंदर मैंने कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार संग्रहण किया है तथा साथ ही जो पीछे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका भी संग्रह साथ में किया है। टोटल ओल्ड क्वेश्चन नहीं है और टोटल न्यू क्वेश्चन नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या राजस्थान पुलिस से संबंधित जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी उपयोगी क्लास है। दोस्तों, यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, MK जोशी ऑनलाइन स्टडी। यदि आपको इस वीडियो सेशन की PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं 9667013474। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज डाल के इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करौली। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये चारों जिले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में शामिल है। कुछ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा शामिल है, करौली इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? आड़ावल पर्वत बूंदी में है, सही है। लासड़िया का पठार उदयपुर में है, यह भी सही है। बेरांस पहाड़ी अलवर में है, यह भी सही है। सुंडा पर्वत पाली में नहीं है, यह जालौर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखना, यह एक दो क्वेश्चन गलत करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले के साथ पाली जिला सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से किस जिले के साथ पाली जिला सीमा नहीं बनाता है? पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है, जिसके अंदर भीलवाड़ा जिला सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली ये सभी जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमें यह बतानी है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसके अंदर अचलगढ़ सिरोही, ऑप्शन ए अचलगढ़ सिरोही की जो चोटी है यह निम्नलिखित चोटियों में से सबसे ऊंची है। खो नागौरियन जयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर चोटी स्थित है, जिनमें इन चारों चोटियों में से अचलगढ़ सिरोही की चोटी है तो सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लावा का पठार किस जिले में स्थित है? लावा का पठार किस जिले में स्थित है? हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा। कोटा लावा का पठार या मालवा का पठार या फिर जो भी मेगमा से निर्मित, लावा से निर्मित जो पठार है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है, लावा से निर्मित यह पठार का निर्माण हुआ है, यह कोटा हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजासन का पहाड़ किस जिले में स्थित है? बीजासन का पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा के अंदर बीजासन का पहाड़ है जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? भीमलत जलप्रपात है जो मांगली नदी पर 12 में बना हुआ है। भीमलत जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? मांगली नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? गागरोन का किला झालावाड़ में है और यह किन नदियों के संगम पर है? तो ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर यह किला बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? खारी झील दी हुई है, इसमें से कौन सी ऐसी झील है जो जिले अनुसार या स्थान अनुसार सही नहीं है? तो दोस्तों, चिल्का झील एकदम सही है, उड़ीसा के अंदर है। राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पंचपदरा बाड़मेर यह भी सही है। सिलीसेड अलवर यह सही है। कावोर झील जो बाड़मेर में नहीं है यह जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा झील है, जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है
राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, हमें यह बताना है। संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु नहीं है। संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु, यह ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी। संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु है, एक जैसी जलवायु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं? राजस्थान में सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं? इसका राइट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रक्षित वन। रक्षित वन सबसे अधिक प्रकार के वन हैं। सबसे कम जो वर्ग वन है वह है ऑप्शन ए, अवर्गीकृत वन। दूसरे जो इससे कम वन है आरक्षित वन है, और अवर्गीकृत वन सबसे कम है, इससे अधिक है जो आरक्षित वन है, और आरक्षित वन से भी अधिक वन है जो रक्षित वन है। सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है राजस्थान में वह रक्षित वनों का प्रकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा स्तूप रेत के टीले किन जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तारा स्तूप रेत के टीले किन जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो रामगढ़ जैसलमेर सही है, मोहनगढ़ जैसलमेर भी सही है, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर यह भी सही है। उक्त तीनों ऑप्शन यह जो एकदम सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का क्षेत्र किस जिले में विस्तृत नहीं है? इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का क्षेत्र किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भरतपुर। भरतपुर के अंदर बीहड़ भूमि नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जिस क्षेत्र में चंबल नदी भाव क्षेत्र है उस जिले में, उन जिलों में बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि या वेटलैंड ट्रॉफी क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इसके सही ऑप्शन है, जबकि भरतपुर इस क्षेत्र में सर्वाधिक भीड़ भूमि वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बागवान वनों के क्षेत्रफल अनुसार सही अवरोही क्रम बनाइए। सर्वाधिक सागवान वनों के क्षेत्रफल अनुसार सही अवरोही क्रम हमें बताना है। सर्वाधिक सागवान वन किस जिले में अधिक है, इनका क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का आशय यह है घटते हुए क्रम में, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में 1, 2, 3, 4 ऐसे। सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है? तो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा ज़िले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा ज़िले में है। उसके बाद में कोटा और उदयपुर। बांसवाड़ा, कोटा 5 जिलों के अंदर है सर्वाधिक। 5 जिले मैं आपको बता देता हूँ, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर ये 5 शीर्ष जिले हैं जिनके अंदर सर्वाधिक सागवान वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर ये 5 क्रम हैं। इस क्रम के अनुसार ही सर्वाधिक से न्यूनतम है। सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर और इन 5 जिलों में न्यूनतम उदयपुर के अंदर है वैसे, लेकिन यह इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से यह क्रम एकदम सही है। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाउंड्री फॉल किन को अलग करने का कार्य करती है? ग्रेट बाउंड्री फॉल किस क्षेत्र को कहते हैं? यह है दोस्तों अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने का कार्य करती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल है जो राजस्थान में अरावली को दक्षिण पूर्वी पठारी भाग से अलग करने का कार्य करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूरी मैदानी भाग किन नदियों के बीच में स्थित है? राजस्थान का पूरी मैदानी भाग है जो किन नदियों के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा व यमुना नदियों के बीच में। राजस्थान में पूरी मैदानी भाग है जो नदियों के बीच में स्थित है, गंगा व यमुना नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान में किस गांव से प्रवेश करती है? यह ऑप्शन डी होगा, खादू गांव बांसवाड़ा से। मेहद झील एमपी से यह निकलती है। माही झील, मेहद झील एमपी से निकलती है और खादू गांव बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में यह प्रवेश करती है। अरावली क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? हमें यह बताना है, मोलिसोल, इनसेप्टिसोल, एल्फिसोल या फिर वर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर होगा इनसेप्टिसोल। पर्वतीय मृदा है जो अरावली क्षेत्र की जो मृदा है इनसेप्टिसोल कहलाती है। एल्फिसोल है जो मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, और वर्टिसोल हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और मोलिसोल लाल मिट्टी को कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को कहते हैं, जो डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य योजना किस स्थान से शुरू की गई थी?
मृदा स्वास्थ्य योजना सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या मृदा स्वास्थ्य योजना सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से शुरुआत की गई थी। राजस्थान के अधिकांश भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण या फिर शीत या उपोष्ण या अर्धशुष्क? दोस्तों इसका सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, उपोष्ण। उपोष्ण का अर्थ होता है, उपोष्ण या शीतोष्ण एक ही बात है, उपोष्ण या शीतोष्ण कह सकते हैं अपने। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीत प्लस उष्ण। तो राजस्थान के अंदर है शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे शीतोष्ण या उपोष्ण कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? लूणी नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो लूणी नदी दोस्तों किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, यह हमें बताना है। इसका भीलवाड़ा एकदम सही ऑप्शन होगा, भीलवाड़ा एकदम राइट आंसर है। लूणी नदी भीलवाड़ा जिले से नहीं गुजरती है। नागौर, पाली, बाड़मेर इन जिलों से यह लूणी नदी गुजरती है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। लूणी नदी शुरुआत में अजमेर से निकलती है। अजमेर के बाद में यह नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर 6 जिलों से, राजस्थान के 6 जिलों से यह गुजरती है और अंत में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसका भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले से यह नहीं गुजरती है। किस किस जिले से गुजरती है? अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। नागपाड़ से होते हुए यह अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और जालोर होते हुए अंत में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लेखक अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो लेखक अनुसार सही नहीं है? हरि के लिए विग्रहराज द्वारा लिखा हुआ है, सही है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत दयालदास, दयालदास गलत है। यह मोहननोत नैणसी राजस्थान के मारवाड़ के अबुल फजल, मारवाड़ के अबुल फजल जिनको कहते हैं, मोहननोत नैणसी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत इन्होंने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हमीरासो सारंगधर द्वारा लिखा है। एक हमीरासो ग्रंथ और है जो जोधराज द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा लिखा है। ऑप्शन बी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत मोहननोत नैणसी द्वारा लिखा गया है। दयालदास द्वारा लिखा गया था राठौड़ारी ख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादली कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बादली कविता है चंद्रवीर सिंह बिरकाली, चंद्रवीर सिंह बिरकाली जिनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बांका राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? अकबर ने बांका राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर होगा, भगवंत दास को। अकबर ने बांका राजा की उपाधि किसे प्रदान की थी? भगवंत दास को। राजस्थान की जीवन रेखा व मरु गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा व मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी लिफ्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 7 लिफ्ट नहरें हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। कौन कौन सी लिफ्टें हैं? 7 लिफ्टें हैं इनके अंदर जिनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। कंवर सेन, पोखरण लिफ्ट का नहर का नया नाम क्या है, हमें यह बताना है। तो पोखरण लिफ्ट का नया नाम है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की 7 लिफ्ट नहरें हैं। पहली है नौहर सावाहा लिफ्ट नहर जिसका नया नाम है चौधरी कोंबाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कोंबाराम आर्य लिफ्ट नहर। दूसरी है बीकानेर लूणकंसर लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकंसर लिफ्ट नहर जिसका नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है, इसके बाद तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर के बाद में कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है करणी सिंह लिफ्ट नहर। फड़ौदी लिफ्ट नहर, उसके बाद में फड़ौदी लिफ्ट नहर का नया नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। इसके बाद में बांगड़सर लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बांगड़सर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। यह केवल बीकानेर जिले को ही सप्लाई देती है, बीकानेर जिले में ही सिंचाई या पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है पोकरण लिफ्ट नहर,
पोकरण लिफ्ट नहर, इसका नया नाम है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। 7 लिफ्ट नहर के मैंने नाम बता दिए हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नौहर सावा लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकंसर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर और पोखरण लिफ्ट नहर, ये 7 पुराने नाम हैं और जिनके नए नाम कर दिए। नौहर सावा का कर दिया चौधरी कुंभाराम आर्य, बीकानेर लूणकंसर का कर दिया कंवर सेन, गजनेर लिफ्ट नहर का कर दिया पन्नालाल बारूपाल, कोलायत लिफ्ट नहर का कर दिया करणी सिंह लिफ्ट नहर, फड़ौदी लिफ्ट नहर का नाम कर दिया गुरु जुम्बेश्वर लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर का नाम कर दिया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर का नाम कर दिया जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। अब यदि अपनी बात करें कंवर सेन लिफ्ट नहर की, इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? कंवर सेन लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं यह मैं बता देता हूँ। कंवर सेन से बीकानेर और गंगानगर, केवल बीकानेर और गंगानगर 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर, इससे बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम था पोखरण और इससे जोधपुर और जैसलमेर 2 जिले लाभान्वित होते हैं। जोधपुर जैसलमेर लिफ्ट नहर लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का पुराना नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर, इससे केवल बीकानेर जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने, निम्न में से कौन सी परियोजना जिला अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सी परियोजना जिला अनुसार सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतली सागर 12 के अंदर है, कोटा में नहीं है। बेतली सागर कहाँ है? 12 में। गंभीरी परियोजना है जो गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में स्थित, सही है। चूलीदेह परियोजना चूलीदेह नदी पर करौली में स्थित है। गढ़दड़ा बूंदी के अंदर स्थित है। हरियाणवी नस्ल की गायें मुख्यतः राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती? दोस्तों हरियाणवी नस्ल की गायें हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें हरियाणा टच करता है उसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 जिलों के अंदर यह नस्ल पाई जाती है। इसके हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यह देखते हैं। चूरू सीकर सही है, सीकर झुंझुनू सही है, चूरू झुंझुनू सही है, गंगानगर हनुमानगढ़ एकदम गलत है। गंगानगर हनुमानगढ़ में राठी गायों की अधिकता पाई जाती है। राजस्थान में ऊंट सर्वाधिक व न्यूनतम किस जिला युगम में पाए जाते हैं? अपने को बताना है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है और न्यूनतम कौन से जिले में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एकदम सही होगा। जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जबकि प्रतापगढ़ में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रजामंडल आंदोलन या प्रजामंडल स्थापनाकर्ता सही नहीं है? बूंदी कांतिलाल एकदम सही है, बूंदी कांतिलाल सही है। धौलपुर त्रिलोकनाथ यह गलत है। धौलपुर के हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, त्रिलोकनाथ हैं करौली के प्रजामंडल आंदोलन के स्थापनाकर्ता त्रिलोकनाथ थे। किशनगढ़ कांतिलाल थे। कुशलगढ़ के प्रजामंडल के स्थापनाकर्ता थे भंवरलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली मुर्गे तथा इको सेंसिटिव जोन किस अभ्यारण्य की विशेषता है? जंगली मुर्गे तथा इको सेंसिटिव जोन किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो यह ऑप्शन ए माउंट आबू की विशेषता है। सीता माता अभ्यारण्य की विशेषता है उड़ने वाली गिलोहरी तथा ऐसी वनस्पतियाँ औषधियाँ पाई जाती है जो काफ़ी उपयोगी है। उपयोगी औषधियाँ भी पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुभंकर जिला युगम अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सा शुभंकर जिला युगम अनुसार सही नहीं है? दौसा खरगोश सही है, अलवर का सांबर सही है, टोक का हंस सही है, जैसलमेर का कुरंजा पक्षी नहीं है, जैसलमेर का गोडाउन है दोस्तों शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन शिकायत की जांच हेतु किसे भेजा था? बिजोलिया किसान आंदोलन शिकायत की जांच हेतु किसे भेजा था यह हमें बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को भेजा था। हामिद हुसैन को भेजा था। बिजोलिया संस्थापक, बिजोलिया परगना की स्थापना उपरमाल के अंदर बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार ने की थी। उपरमाल की जागीर
अशोक परमार को उपरमाल की जहांगीर है जो महाराणा सांगा द्वारा दी गई थी। उपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक का पठारी भाग है, जिसकी बिजोलिया एक पंचायत है। इसकी स्थापना बिजोलिया की स्थापना अशोक परमार ने की थी। महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन शिकायत की जांच हेतु किसे भेजा था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीद हुसैन। दोस्तों, हुआ क्या था, 1895 में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में कृष्ण सिंह जागीरदार बने थे। यहाँ पे लाग बाग की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने कृष्ण सिंह की शिकायत का निर्णय लिया। कृष्ण सिंह जागीरदार था उस समय। 1897 के समय कृष्ण सिंह ने काफ़ी लाग बाग बढ़ा दिए थे, जिसकी शिकायत हेतु कुछ लोग इकट्ठा हुए। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव फतेह कर्मचार ये शामिल हुए। लेकिन शिकायत के लिए किसको भेजा गया? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को शिकायत हेतु भेजा गया था। उनकी शिकायत पर महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु हामिद हुसैन को भेजा था। इसमें किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी थी, लेकिन यह महाराणा फतेह सिंह द्वारा लागू नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में किसान संघ की स्थापना कर अध्यक्ष कौन बने थे? 1916 में किसान संघ की अध्यक्षता कर साधु सीताराम दास ने अध्यक्षता की थी। साधु सीताराम दास को अध्यक्ष बनाया गया था। और 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर मन्ना जी पटेल को सरपंच बनाया गया था, जिसमें 13 सदस्य थे। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर 13 सदस्य थे और जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्ना जी पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका उल्लेख है जो ऑप्शन डी होगा, गठियाला शिलालेख। गठियाला शिलालेख के अंदर इसका विवरण हमें मिलता है। गठियाला शिलालेख जोधपुर में मिला था। चिरवा शिलालेख उदयपुर में मिला था। लूणवसही शिलालेख है जो दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में मिला था। शामोली शिलालेख भी उदयपुर में मिला था। जबकि गठियाला शिलालेख हमें याद रखना है जोधपुर का है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिला था। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1958। 28 जनवरी 1958 राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958। यदि हमें पूछे राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है, जो जागती ज्योत पत्रिका जिसके द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन बी राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा दिया जाता है। और जागती ज्योत पत्रिका भी निकाली जाती है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाते कागजात क्या कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हसबुल हुक्म। हसबुल हुक्म। हसबुल हुक्म मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जा सकते थे। हसबुल हुक्म। खरीता क्या होता है? खरीता एक प्रकार का लिफाफा होता है, जिसके अंदर कोई भी फरमान या आदेश लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जिसे खरीता कहते हैं। फरमान क्या होते हैं? जिसे केवल मुगल सम्राट ही जारी करता था, उसे फरमान कहते हैं। जबकि मुगल सम्राट मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हसबुल हुक्म कहलाते हैं। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था? सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरतपुर धौलपुर करौली। भरतपुर धौलपुर करौली। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा था? तो भरतपुर धौलपुर करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोगुंदा युद्ध। गोगुंदा युद्ध की संज्ञा दी थी हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी युद्ध की संज्ञा।
और थर्मोपली युद्ध, मेवाड़ का थर्मोपली युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? मालवा वर्तमान में एमपी में स्थित है और इस पर आक्रमण है जो सर्वप्रथम 1699 ईस्वी में हुआ था। 1699 ईस्वी के अंदर मालवा में सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के बेटे दारशिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? शाहजहां के बेटे दारशिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, अजमेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मस्जिद दरगाह है सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सी मस्जिद या दरगाह है सुमेलित नहीं है? एक मीनार मस्जिद जोधपुर के अंदर सही है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर के अंदर सही है। पीर दुल्ले शाह जालौर है गलत है। नड़ियासर मस्जिद सांबर जयपुर एकदम सही है। पीर दुल्ले शाह मस्जिद है या दरगाह है जो चोटिला गांव पाली के अंदर स्थित है। चोटिला गांव पाली के अंदर स्थित है। पीर दुल्ले शाह मस्जिद या दरगाह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई एवं सैजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई एवं सैजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय से दयाबाई एवं सैजोबाई का संबंध रहा है। इसकी प्रधान पीठ है जो मुख्य पीठ है वो है दिल्ली के अंदर है और राजस्थान के अंदर डेरा गांव अलवर के अंदर इनकी पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में थेवा कला का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? राजस्थान में थेवा कला का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से रहा है। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार का इनसे संबंध रहा है और इनके मुख्य जो कारीगर है नाथूजी सैनी है सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्र प्रबोध। चंद्र प्रबोध इनकी रचना नहीं है। हरिरस, राग कैलाश, सभा पर्व यह सभी ईश्वरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला के प्रसिद्ध कारीगर नाथूजी सोनी प्रतापगढ़ को राज सोनी की उपाधि किसने दी थी? थेवा कला के प्रसिद्ध कारीगर नाथूजी सोनी को राज सोनी की उपाधि प्राप्त हुई थी जो उन्हें किस राजा ने या किस शासक ने या किस सामंत ने प्राप्त करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामंत सिंह। प्रतापगढ़ के जो राजा थे सामंत सिंह हैं उन्होंने उस समय नाथूजी सोनी को राज सोनी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर नेवटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवर या नेवटी नुपुर ये जो आभूषण है पैर में पाँव में पहने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दांतों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? चुप, रखन, दांस, मेख। चुप, रखन, दांस, मेख ये सभी दांतों में आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों ध्रुवपद गायकी से संबंध है। इसका 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ध्रुवपद गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला किस जिले में स्थित है? बाला किला किस जिले में स्थित है? यह अलवर के अंदर स्थित है। बाला किला अलवर के अंदर स्थित है। बाला किला को युवा किला भी कहते हैं। बाला किला को क्या कहते हैं? युवा किला भी कहते हैं। इनमें में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र ऑप्शन सी कमायचा है, तुरही, नागफणी, अलगोजा यह सभी सुशिर वाद्य यंत्र है जो मुख मारकर बजाए जाते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है संबंधित है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी घुड़ला। घुड़ला नृत्य है जो चैत्र कृष्णा अष्टमी को बनाया जाता है। गिद्दड़, चंग, ठप ये सभी शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित व्यवसायिक नृत्य हैं जबकि घुड़ला नृत्य है जो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिया वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मोरिया वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रासिया। दोस्तों ग्रासिया जाति के कुछ और नृत्य हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। मादल, मोरिया, जवारा, गोर, लूर, कूद, रायण ये सभी ग्रासिया जाति के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? इनका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान में लगभग 17 साल तक राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। राजस्थान के आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अपने आज के राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट होते हैं।
ये सभी क्वेश्चनों की उत्तरमाला दी हुई है। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को। और आपको यह वीडियो सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। और आपके दोस्त हैं जितने भी इस ग्राम विकास अधिकारी या राजस्थान पुलिस या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें राजस्थान जीके स्पेशल आता है और राजस्थान की सभी भर्तियों में वैसे राजस्थान जीके आता है, उनको ये वीडियो सेशन है जो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, MK जोशी ऑनलाइन स्टडी। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।